हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग लुसेंट का हिस्ट्री का टॉपिक देखते हैं, जो कि है धार्मिक आंदोलन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और मृत्यु पावापुरी में हुआ था, जो कि पावापुरी राजगीर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त्रिपिटक धर्म बौद्ध ग्रंथ है, तो यह बौद्ध ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो यह कुशीनारा या कुशीनगर में प्राप्त किया। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था और यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है, बिहार के भागलपुर जिला में। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में, द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में, जो कि वैशाली में हुआ था, और थर्ड बौद्ध संगति अशोक के काल में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष मैकलिपुत्र तीक्ष्ण थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस ग्रंथ पिटको की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में किया गया? तो यह पाली भाषा में किया गया था। जनसामान्य की भाषा पाली थी, तो यह पाली भाषा में था। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो बौद्ध धर्म का गमन यह अशोक के शासनकाल में हुआ था और भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वहाँ पे अशोक गए थे, जिसकी चर्चा रुमंदेई के अभिलेख में किया गया है, और रुमंदेई के अभिलेख में ही राजस्व की दर कम किया गया था अशोक के द्वारा। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसीलिए विख्यात है। और सांची मध्य प्रदेश राज्य में है और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो यह यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहीं पे पूछता बुद्ध भगवान का जन्म किस गोत्र में हुआ था? तो शाक्य गोत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो यह सुभद था, सुभद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा था, जो कि कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था, जो गुप्त शासक कुमारगुप्त था। और नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च चलाने के लिए 200 गांव का दान धर्मपाल ने दिया था। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो यह पाली भाषा का सबसे ज़्यादा प्रचार किया गया था, क्योंकि पाली भाषा जनसामान्य की भाषा थी।
महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो यह ऋषभदेव थे। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिया गया है? यहाँ पे पूछ रहा है दोनों के अवशेष उपदेश, तो यह बिंबिसार के शासनकाल में दिया गया है। और बिंबिसार वही है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार को ही अजातशत्रु, जो कि इनका पुत्र था, उनके द्वारा हत्या करके गद्दी पे शासन किया गया था। और अजातशत्रु को उसके बेटा उदयन ने मार दिया था। इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं, अर्थात पिता का हत्यारा वाला वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो यह सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि बुद्ध की मासी थी, मौसी। बोध गया स्थित है, तो यह नालंदा जिला, गया जिला के अंदर बोध गया स्थित है, बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? तो यह बौद्ध ग्रंथ है, जातक। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्ति हुई निरंजना नदी के तट पे गया में, साल वृक्ष के नीचे। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो यह धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। महाभिनिष्क्रमण, घर से निकले इसलिए महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महापरिनिर्वाण, मृत्यु प्राप्त हुआ, उसी को महापरिनिर्वाण कहते हैं, जो कि कुशीनगर में हुआ था। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, तो निम्न वर्णों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किस किस वर्ण पे महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, क्योंकि इन्होंने जातिवाद को नहीं मानते थे। इसी कारण शूद्रों और महिलाओं ने बौद्ध धर्म को सबसे अधिक सपोर्ट किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो यह नागार्जुन थे। महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम वर्धमान था। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो यह गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, अर्थात एशिया की रोशनी, गौतम बुद्ध भगवान को। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्य या सोलंकियों ने करवाया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर 24वें तीर्थंकर थे, 23वें पार्श्वनाथ थे। पहले महावीर ऋषभदेव थे, पहले ऋषभदेव थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, आधारभूत बिंदु अहिंसा है जैन धर्म का। इसी कारण किसानों के द्वारा जैन धर्म को समर्थन नहीं मिला, क्योंकि कृषि कार्य में
छोटे छोटे जीव का हत्या हो जाता है। जी और जीने दो किसने कहा? तो यह महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया था, जियो और जीने दो। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम महावीर थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द यूज किया गया था? तो यह केवल्य। केवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो गया। निर्वाण मतलब मृत्यु प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। आप लोग ये वैशाली भी याद रखिएगा। ऐसे देख लीजिए, यहाँ फंसाने के लिए ऑप्शन में वैशाली दिया है, लेकिन कुंडग्राम रहेगा तो आप लोग कुंडग्राम को ही टिक कीजिएगा। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित हुई? तो यह कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुआ और इसका अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में, और मैखलीपुत्र गौसाल अध्यक्ष थे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह पाटलिपुत्र में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो अहिंसा समान नहीं है, आत्मदमन समान है, वेदों के प्रति उदासीनता तो समान ही है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये भी समान है, अहिंसा समान नहीं है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित हुई थी? तो यह राजगृह में हुआ था। राजगृह को ही गिरिवर्ज कहते हैं और मगध महाजनपद की राजधानी थी। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, निधन कुशीनगर में। तो आप लोग यहाँ से मिलान करने वाला क्वेश्चन है, मिला लीजिएगा, यहाँ दिया गया है, मिला लीजिएगा। बीपीएससी पीरी में पूछा है 1996 में। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो यह 14 पूर्व कहलाता है। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो यह मैखलीपुत्र गौसाल थे। अशोक दशरथ के द्वारा और सम्राट अशोक और उनके पुत्र दशरथ के द्वारा बराबर की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण किया गया था और वो गुफाओं आजीवक संप्रदाय को दे दिया गया था। वही आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मैखलीपुत्र तिस्क है। भागवत संप्रदाय के अंतर्गत भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अत्यधिक था? तो यह हिंद यूनानी का सबसे अत्यधिक था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो उनका दामाद ही था, जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की है महिमा वह है जैन धर्म। जैन धर्म की है सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। और बौद्ध धर्म के है त्रिपिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक। आप लोग बौद्ध धर्म वाला भी याद रखिएगा, त्रिपिटक। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। सही बात है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, यह भी सही बात है। तो ए और आर दोनों सही और आर ए की स्पष्टीकरण करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चत्य व बिहार में अंतर है, इसे चुनिए।
तो चैत्य पूजा स्थल है, जबकि बिहार निवास स्थल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो यह समेध शिखर है। समेध शिखर जो कि झारखंड में है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख देवदत्त होना चाहता था। हेरोडोटस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित करता है। तो हेरोडोटस का बेसनगर अभिलेख वासुदेव को संदर्भित करता है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, अस्वीकार किया। यहाँ है नहीं किया, तो अस्वीकार किया था। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। यस, दिया था। उसने कुछ शिल्पों को हीन निम्न माना। ये भी सही है। तो यह तीनों सही है स्टेटमेंट। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो यह सातवतों ने सर्वप्रथम आरंभ किया था। निम्नलिखित 4 स्थान में से हुई बौद्ध संगति का सही कलमानुक्रम दिए हुए हैं, कूट से ज्ञात करें। तो सबसे प्रथम राजगिरी में हुआ, उसके बाद वैशाली में हुआ, उसके बाद पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ, और कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर डी में है। 2, 1, 4, 3। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो यह किसी को नामित नहीं किए थे। शयादवाद सिद्धांत है। तो शयादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था, जो कि भागलपुर में स्थित है और धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। सांची जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो यह छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो यह स्थूलभद्र थे और दिगंबर के भद्रबाहु थे। ये जब मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, तो दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर में विभाजन हो गया था। दिगंबर संप्रदाय जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक जाके वास उपवास किए और वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो गया था। उसके बाद भद्रबाहु के नेतृत्व में श्वेत बस नग्न रहने वाले फिर से मगध आए। तो स्थूलभद्र के द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि उन्होंने बोला जब विकट परिस्थिति में तुमने साथ नहीं दिया तो अभी क्यों आए हो। इसी के लिए
जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। स्थूलबद्ध के नेतृत्व में श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे प्राचीन विहार है, तो यह नालंदा है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो यह वल्लभी गुजरात में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है, तो प्राकृतिक भाषा और लिपि अर्धमगधी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।